Hello class third. Today we will do question number 11 of exercise 37 chapter 9 money. Question is an ink pen cost 25 rupees and 10 paise and a ball pen cost 10 rupees and 25 paise. एक पेन है इंक पेन, उसकी कॉस्ट क्या है 25 रुपीज एंड 10 पैसे और एक बॉल पेन है जिसकी कॉस्ट है 10 रुपीज एंड 25 पैसे. विच इज मोर कॉस्टली एंड वाई, हाउ मच. तो क्वेश्चन पूछा है ज्यादा कॉस्टली कौन सा पेन है, यानी कि ज्यादा रेट किस पेन की है और जो ज्यादा है वो उससे कितना ज्यादा है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो देखिए पहले लिख लीजिए दोनों की कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ एन इंक पेन कितनी है 25 रुपीज एंड 10 पैसे. अब नेक्स्ट पेन की यानी कि बॉल पेन की कॉस्ट लिख लीजिए. कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन कितनी है 10 रुपीज एंड 25 पैसे. अब देखिए आप पता कर सकते हैं इसमें कौन सा अमाउंट ज्यादा है. पैसे को बाद में देखिएगा, पहले आप रुपीज को देखिए. यहाँ 25 रुपीज है, यहाँ 10 रुपीज है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो अमाउंट है वो ज्यादा है. सो क्लियरली ₹25 एंड 10 पैसे और सेकंड अमाउंट है आपका 10 रुपीज एंड 25 पैसे. जो ज्यादा है यानी कि हम इसमें लगा देंगे ग्रेटर देन का साइन. यही तो ज्यादा अमाउंट है इसलिए हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया. अगर ये वाला अमाउंट ज्यादा होता तो हम लेस देन का साइन लगाते. ओके, अब हमें क्या बताना है, ये तो हमने बता दिया. फर्स्ट इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे. एक तो ये था ज्यादा कॉस्टली कौन सा है, तो ये वाला फाइंड आउट कर दिया. जो आपका पेन है यानी कि इंक पेन, एन इंक पेन is costlier than a ball pen. जो आपका इंक पेन जो है वो बॉल पेन से ज्यादा कॉस्टली है. अब हमें ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उससे कितना ज्यादा है, यानी कितना ज्यादा कॉस्टली है. तो ज्यादा वाले अमाउंट में से कम वाला अमाउंट जो है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो देखिए 25 रुपीज एंड 10 पैसे और सेकंड अमाउंट कौन सा है आपका 10 रुपीज एंड 25 पैसे. पैसे के नीचे पैसे और रुपीज के नीचे रुपीज लिखे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया. अब इसको हम सॉल्व कर देंगे. देखिए 0 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, यहाँ से बोरो लिया, यहाँ 10 हो गया. 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 5. यहाँ 0 रह गया. अब 0 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इस वाले 5 से हमने यहाँ बोरो लिया, यहाँ 10 हो गया. 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 8. देन यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ कितने रह गए आपके 4. 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 4 एंड 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1. कितना अमाउंट आया 14 रुपीज एंड 85 पैसे. यानी कि जो आपका इंक पेन है वो बॉल पेन से कितना ज्यादा कॉस्टली है 14 रुपीज एंड 85 पैसे. हेंस एंड इंक पेन is costlier than a ball pen by 14 rupees and 85 पैसे. यानी कि जो आपका इंक पेन है वो बॉल पेन से 14 रुपीज 85 पैसे ज्यादा कॉस्टली है. तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है. अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं.
Okay kids, question 12 is Bala had 76 rupees and 80 पैसे with her. बाला नाम की एक गर्ल है जिसके पास 76 रुपीज एंड 80 पैसे हैं. हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाय बुक्स वर्थ 135 यानी 135 रुपीज एंड 50 पैसे. और उसे कुछ बुक्स की नीड है, उसे बुक्स खरीदनी है जिसकी कॉस्ट जो है वो है 135 रुपीज एंड 50 पैसे. तो अब बताइए उसे कितने पैसे की नीड है. इतने पैसे उसके पास पहले से हैं और बुक्स के लिए उसे इतने पैसे चाहिए, यानी कि उसके पास कम पैसे हैं. उसे 76 रुपीज एंड 80 पैसे में कितने पैसे वो और मिलाए जिससे उसकी जो बुक्स है वो आ जाए. तो चलिए सॉल्व करते हैं. बाला हैड मनी, यानी बाला के पास जो पहले से मनी है वो कितनी है 76 रुपीज एंड 80 पैसे. ओके, एंड अब बुक्स की कॉस्ट लिख लीजिए. कॉस्ट ऑफ बुक्स. अब देखिए बुक्स कितने की हैं 135 रुपीज एंड 50 पैसे. अब उसे कितने पैसे की जरूरत है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी कॉस्ट है बुक्स की उसमें से और बाला के पास जो पहले से मनी है उस मनी को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा. ओके, तो शी नीड्स मनी. तो देखिए बड़ा ज्यादा कॉस्ट कौन सा है, ये 76 और ये 135. तो 135 ज्यादा है तो उसे पहले लिख लीजिए 135 रुपीज एंड 50 पैसे माइनस 76 रुपीज एंड 80 पैसे. तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. देखिए हमने यहाँ लिख लिया 135 रुपीज एंड 50 पैसे. ये अमाउंट तो हमने यहाँ लिख लिया. सेकेंड अमाउंट है आपका 76 रुपीज एंड 80 पैसे. अब देखिए 76 इसमें 2 डिजिट्स है और 135 में 3 डिजिट्स है. आप पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए. अब देखिए पॉइंट से जस्ट पहले 6 है यानी कि वंस की वैल्यू 6 और इसमें वंस की वैल्यू 5. तो 5 के नीचे 6 आ गया और 3 के नीचे 7 आ गया और पॉइंट के बाद वाला जो अमाउंट है यानी कि पैसे में है उसे हम 50 के नीचे यानी 50 भी पैसे में है तो उसके नीचे लिख देंगे. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 8 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0. अब 5 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, यहाँ से बोरो लिया 15. अब 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7. अब देखिए यहाँ पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगाया, यहाँ 4 रह गया. क्या 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नो. हम 3 से बोरो लेंगे 14 और यहाँ 2 रह जाएगा. 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और यहाँ है आपका 2 में से 7 तो होगा नहीं, इस पे से यहाँ बोरो ले ली तो ये हो गया 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 5. तो अमाउंट जो है वो आपका कितना निकल करके आया, वो आया 58 रुपीज एंड 70 पैसे. यानी कि उसके पास 76 रुपीज एंड 80 पैसे तो हैं और उसे कितने पैसे की नीड है 58 रुपीज एंड 70 पैसे. अगर उसके पास इतने पैसे और मिल जाए उसे कहीं से तो वो इन बुक्स को खरीद सकती है. ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं. देखिए. ओके, क्वेश्चन 13 इज लता हैज 256 रुपीज एंड 80 पैसे एंड हर सिस्टर कविता हैज 324 रुपीज एंड 40 पैसे. देखिए लता नाम की एक लड़की है जिसके पास कितने पैसे हैं 256 रुपीज एंड 80 पैसे और उसकी एक सिस्टर है कविता. कविता के पास कितने हैं 324 रुपीज एंड 40 पैसे. हाउ मच मोर मनी डज कविता हैव देन लता. तो यहाँ ये बताना है किसके पास ज़्यादा मनी है और कितना ज़्यादा है. यानी कि देखिए जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 11 किया था सेम आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना है. आप पहले लिख लीजिए लता हैज़ मनी एंड कविता हैज़ मनी
एंड हाउ मच मोर मनी डज कविता हैज़ देन लता। तो ज़्यादा मनी किसका है, आप पता करेंगे किसका ज़्यादा है, और ज़्यादा वाले मनी में से कम वाले मनी यानी अमाउंट को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 अपनी नोटबुक में करने हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय।